बता दूं, मेरा नाम श्री भागवतानंद गुरु इस रूप में मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी ने रख दिया था कि मेरा जो पुत्र होगा उसका नाम श्री भागवतानंद गुरु होगा। इसमें श्री शब्द जो है वो मैंने अपने से नहीं लगाया है। जैसे श्रीधर, श्रीकांत, श्री प्रसाद, श्रीदेवी, है ना, श्रीनिवास इत्यादि शब्द हैं, उसमें श्री संज्ञात्मक है। वो श्रीमान वाला विशेषणात्मक श्री नहीं है, वो संज्ञात्मक लक्ष्मी पदवाच्य श्री है। जैसे श्रीधर, श्रीनिवास इत्यादि शब्द में, श्रीकांत इत्यादि शब्द में होता है। तो श्री भागवतानंद ये मेरा नाम है और गुरु मेरे वंश का ही पद नाम है। जैसे पांडे, पाठक, मिश्रा, तिवारी, शर्मा, वर्मा, सिंघानिया इत्यादि वंश के पद नाम हो गए हैं, उसी प्रकार से मेरे वंश का ही पदनाम गुरु है। मेरे पिताजी आचार्य श्री शंकर दास गुरु, उनके पिताजी श्री प्रसाद दास गुरु, उनके पिताजी श्री रघुनाथ दास गुरु, ऐसे हमारी परंपरा गुरु पदवाच्य से ही चली है। हम लोग शाकत द्वीपीय ब्राह्मण हैं, मेरा गोत्र कौंडिन्य है, मेरा पूर्वखंडवार है और हम लोग पहले हजारीबाग के कामाख्या नारायण सिंह जो राजा हुए उनके पूर्वजों के दरबार में पद्मागढ़ में राजपुरोहित थे, राजगुरु थे उनके। तो वहीं से गुरु पद का जो है सो हमें ये मिला था और वही हमारे वंश में अद्यतः चलते आ रहा है। हमारे पूर्वज जो है भगवती के बहुत ही सिद्ध उपासक हुए हैं और हमारे मातृपक्ष में जो है सो वैष्णव परंपरा से आराधना करने वाले और हमारे पितृपक्ष में शाक्त परंपरा से आराधना करने वाले अत्यंत श्रेष्ठ साधक हुए हैं। मैं मुसलमान नहीं हूं, है ना। तो ये मेरे नाम की बात हो गई। अब दूसरी बात यह हो गई निग्रहाचार्य के ऊपर। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यद्यपि मैं इस विषय पर बहुत खुल के नहीं बोलना चाहता, लेकिन चलिए आपने प्रश्न उठाया तो संकेत मात्र कर देता हूं। निग्रह संप्रदाय निग्रहागमों पर चलता है। 2017 ईस्वी में पूरी शंकराचार्य जी के शिविर में, प्रयाग शिविर में मेरा जाना हुआ था और पूरी शंकराचार्य जी के मंच से जो सदानंद आश्रम वाले शुक्ल आचार्य जी हैं उनके साथ मेरा उद्बोधन भी हुआ था 2-3 दिन का। और पूरी शंकराचार्य जी मुझसे बड़ा स्नेह भी करते थे, बड़ी कृपा थी उनकी मुझ पर। इस बात से उन्हीं के पीछे बहुत सारे लोग मुझसे ईर्ष्या भी करने लगे थे। तो एक दिन क्या हुआ, प्रशांत मिश्र जी जो हैं प्रयागराज वाले, उन्होंने रात्रि को शयन के समय मुझसे कहा कि गुरुदेव आशंका व्यक्त कर रहे थे कि आप किसी नवीन संप्रदाय का सृजन प्रवर्तन करेंगे। अब हो सकता है कि उन्होंने यह बात नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में कही हो, जैसे आर्य समाज, गायत्री परिवार इत्यादि निकल गए। तो उन्होंने मेरे व्यक्तित्व को देखकर सोचा होगा कि यह नवीन संप्रदाय का सृजन कर ले, या फिर हो सकता है वो गूढ़ भाषा कहे हो जो मिश्र जी ही न समझ पाए हो कि ये इनके व्यक्तित्व में किसी संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य के लक्षण विद्यमान है ये। लेकिन दूसरा जो अर्थ में लगा रहा हूं, संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य के लक्षण, वो ज्यादा समीचीन मेरे साधनात्मक अनुभव से बोधित होता है। कैसे? तो मैं जब घर आया, मैंने अपने परिजनों को बताया कि शंकराचार्य जी ऐसा कह रहे थे। तो मेरे परिजनों ने पूछा कि तुम्हारे संप्रदाय का फिर क्या नाम है? तो मैंने कहा निग्रह संप्रदाय, मैं निग्रहाचार्य हूँ। तो बोले कि ये क्या परंपरा है? तो मैंने कहा अभी मुझे इसके बारे में और बोध नहीं है, जब और बोध होगा तो मैं बताऊंगा। फिर बहुत से देवताओं ने स्वप्न में आकर मेरी साधना सिद्धि का वरदान मुझे प्रदान किया है। तो मुझे 2019 में निग्रह संप्रदाय का तो बोध था, निग्रह संप्रदाय का आचार्य हूं इतना बोध था, लेकिन उस संप्रदाय का ग्रंथ क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका मंत्र क्या है ना, ये सब बोध नहीं था। तो मैंने भगवती की आराधना कामाख्या में जाकर प्रारंभ की। कामाख्या की इतना पता है कि शाक्तों की कोई परंपरा से था। तो कामाख्या में जब मैंने साधना आरंभ की तो मुझे ज्ञात हुआ, मुझे कामाख्या में करीब 45-46 दिन बीते। जंगल में मैं साधना करता था ब्रह्मपुत्र के किनारे, और बहुत कठोर भगवती की मैंने तपस्या की, अपने मुझसे नहीं करना चाहिए लेकिन की थी। और मुझे परमाक्षर सूत्र वहां पर उपलब्ध हो गए। जैसे भगवान पाणिनि को 14 सूत्र मिले थे, वैसे हमें 10 सूत्र मिले, और उन 10 सूत्रों पर मैंने सूत्र विस्तार भाष्य का प्रणयन किया, जो कि प्रकाशित है, पीडीएफ भी उपलब्ध है संस्कृत हिंदी अनुवाद के साथ। उस पूरे विषय को आप पढ़ लें तब समझ में आता है। तो मुझे आधारभूत सूत्र सिद्धांत मिल गए। स्वप्न में भगवती ने मुझे निग्रह संप्रदाय का मूल मंत्र पंचाक्षरी भी प्रदान कर दिया और यह भी बता दिया। फिर मैंने शक्ति संगम तंत्र का जब मैंने अध्ययन किया तो वहां भी निग्रह संप्रदाय का वर्णन मिलता है। वहां 28 संप्रदायों का वर्णन है। तो जैसे वैष्णवागमों में पांचरात्रागम एक उपशाखा हो गई, वैखानसागम एक उपशाखा हो गई, शैवागमों में भी अघोरागम एक उपशाखा हो गई, कापालिकागम एक उपशाखा हो गई। वैसे शाक्तागमों में यक्षिणियागम एक उपशाखा हो गई, मंजू घोषागम एक उपशाखा हो गई, निग्रहागम एक उपशाखा हो गई। तो जैसे वैष्णवागमों से वैष्णव संप्रदाय संचालित होते हैं, वैसे निग्रहागमों से निग्रह संप्रदाय संचालित होता है।
निग्रह संप्रदाय में कितने ग्रंथ हैं निग्रहागमों में? तो शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड के 7वें पटल में संभवतः, जहां तक मुझे स्मरण आता है, कहते हैं निग्रहागम तंत्राणि शतद्विशत भेदतः अयमागम पर्याय सिद्ध रूप प्रकाशितः। तो निग्रहागम तंत्रों में 100 तंत्र और 200 उपतंत्र होते हैं। अब कालक्रम से वो मिलते नहीं हैं, है ना। तो जैसे भार्गव पुराण में कहा उद्धरतुम लक्ष्मणो योगी कृत्वा श्रीभाष्य उत्तमम इत्यादि वचनों से कि श्री संप्रदाय के उद्धार हेतु श्री संप्रदाय में ही श्री भाष्य का प्रवर्तन करने के लिए भगवान रामानुजाचार्य जी आए। तो उससे पहले भी उनकी परंपरा थी ना। ऐसा थोड़ी कि श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय को उन्होंने अलग से कोई खोल दिया, नया बना दिया, नहीं। उद्धरतुम उसके उद्धार करने के लिए आए। भगवान भी गीता में कहते हैं, गीतोपदेश में कहते हैं सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तप, कि गीता की परंपरा जो एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तप, कि गीता ज्ञान की परंपरा लुप्त हो गई थी और नष्ट हो गई परंपरा, लेकिन ज्ञान तो नष्ट नहीं होता है ना, ज्ञान तो शाश्वत है ना। तो फिर भगवान ने उसको प्रकट कर दिया। तो तपोबल से हमने उसके मंत्र को ज्ञात किया, उसके संप्रदाय के सूत्र को ज्ञात किया, उसके आचार विधान सपर्या विधान को ज्ञात किया। और इसमें कोई श्रुति स्मृति पुराणागमादि का विरोध नहीं है, यह आप मेरे व्यवहार से, वक्तव्य से, लेखन से समझ सकते हैं। आर्या सहस्रिकार ने भी संकेत किया है जित दैत्य राज चक्रे मार्गे सिद्धा से निग्रह निग्रह मार्ग सोयं ध्यानाभ्यासो ही योगी नाम ललित। निग्रह मार्ग 3 प्रकार से चलता है। एक तो शास्त्रार्थ के माध्यम से विपक्षी के मत का निग्रह करके शास्त्र रक्षा करना, शस्त्र के माध्यम से विपक्षी को युद्ध में पराजित करके उसका निग्रह करना, और योग मार्ग से, है ना, अपने इंद्रियों का संयम पूर्वक निग्रह करके आत्मनिग्रह करना। तो ये 3 चलते हैं। तो निग्रह संप्रदाय अब विस्तृत नहीं मिलता, इसकी परंपरा लुप्त हो चुकी है, और मैं तो कहूं सबसे क्षीणकाय और सबसे संसाधनहीन अभी ही हो गया है। और मेरा काम कोई बहुत अपना आगे परंपरा बढ़ाना नहीं है। भगवती इसके बाद किसको जिम्मेदारी सौंपेगी उससे कोई मतलब नहीं है मुझे बस अपने कार्यकाल में, जब तक मैं इस पद पर अभिषिक्त हूं, मुझे इस कार्यकाल में अपना जो है जो कर्तव्य वह करना है। तो सर्वं प्रलय निगृहाति निग्रह तस्यागमो निग्रहागमो, और उसमें फिर मैं तस्याचार्य निग्रहाचार्य। तो 100 तंत्र और 200 उपतंत्र का जो साधनात्मक जो सार होगा उसको मैं 10,000 श्लोकों में तिमिर हरण तंत्र के नाम से लिखूंगा, लिख भी रहा हूं। और तिमिर हरण तंत्र में मैंने स्पष्ट किया है मदंते निग्रहाचार्य भविष्यन्ति न वैकलौ, मेरे मरने के बाद, मेरे देहावसान के बाद निग्रहाचार्य दूसरे नहीं होंगे। मेरे बाद मेरे कोई शिष्य निग्रहाचार्य की उपाधि धारण नहीं करेंगे। ये नहीं कि मैं अपनी कोई नई दुकान और परंपरा खोलने वाला हूं, ऐसा नहीं। मेरा सिर्फ यह कार्य है कि उस संप्रदाय के सिद्धांत को ग्रंथ रूप में सुरक्षित करके चले जाना, इतना ही मेरा ये है। और उसके लिए मैंने स्वयं का चयन स्वयं नहीं किया। मैंने भैरवी तंत्र की विधि से भगवती छिन्नमस्ता की आराधना की, भगवती बगलामुखी की आराधना की, सांख्यायन तंत्र की विधि से हनुमान जी की आराधना की, गरुड़ तंत्र की विधि से, और कुंडलिनी की आराधना की रुद्रयामल तंत्र की विधि से। तो भगवती छिन्नमस्ता ने मुझे स्वप्न में साधना पूर्ण होने के बाद वरदान दिया था। पूछा उन्होंने क्या चाहते हो, क्यों मेरी आराधना करते हो? तो मैंने कहा कि कुछ कामना से तो नहीं कर रहे थे भगवती, बस आराधना करनी थी, तो मैंने किया। तो भगवती ने कहा ठीक है, तो फिर मैं ही अपनी ओर से तुम्हें कुछ वरदान देती हूँ। और भगवती ने मुझे यही वरदान दिया। इस बात की भी मैं शपथ कर सकता हूं कि यदि तुम्हारी बुद्धि कभी अधर्म में लग रही होगी तो क्रिया पर तुम्हारा नियंत्रण होगा। बुद्धि खराब होने से तुम्हारा कर्म खराब नहीं होने दूंगी। और यदि कभी तुम क्रिया ही गलत करने जा रहे हो तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, तुम्हारा विवेक तुम्हें रोक लेगा। तो कोई व्यक्ति कब भ्रष्ट होता है? जब बुद्धि और क्रिया दोनों गड़बड़ा जाए। यदि कभी कलियुग के प्रभाव से बुद्धि गड़बड़ा रही हो तो क्रिया नियंत्रित रह जाएगी, कभी क्रिया ही गड़बड़ होने जा रही हो तो बुद्धि वहां तुम्हें बचा लेगी। तो ये बहुत बड़ा एक रक्षा कवच मां छिन्नमस्ता ने हमें प्रदान किया है निग्रह संप्रदाय के अंतर्गत, कि एक साथ में कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता दोनों की दृष्टि से। बुद्धि गड़बड़ाए तो क्रिया पर नियंत्रण, क्रिया गड़बड़ाए तो बुद्धि पर नियंत्रण। और यही है निग्रह मार्ग स्वयं ध्यानाभ्यासो ही योगी नाम लेते। योगी जन यही तो करते हैं। आर्या शास्त्रीकार ने लिखा ना, मैंने तो आर्या शास्त्री नहीं लिखी है, वो तो वेंकट भट्ट जी ने कई दशक शताब्दी इत्यादि पहले लिख दिया। तो मुझ पर आरोप लगाना कि मैं स्वयंभू नहीं। हाँ, मेरी परंपरा क्षीण है, संसाधनहीन है, सिद्धांतहीन नहीं है ना। तो अब आनंद जो है वह भी आप देखेंगे तो जो शाक्त हैं उनमें आनंद लगता है,
यहाँ तक कि जो दशनामी परंपरा है उसमें भी आनंद लगता है। तो दीक्षा विधान के बाद भी अच्छा, अब मैं थोड़ा गुरु परंपरा का भी संकेत कर देता हूँ। यद्यपि मेरे गुरुजनों ने मना किया है, फिर भी मैं सबों का तो नाम नहीं लूंगा। मेरी गुरु परंपरा 2 स्थानों से है। तंत्रोक्त परंपरा, आगमोक्त परंपरा, ये आगम विधान में है। एक तो तारापीठ से अत्यंत श्रेष्ठतम साधक श्री वामाखेपा जी की परंपरा से, सात्विक परंपरा, वो वामार्गी परंपरा नहीं, सात्विक दक्षिणाचार्य की परंपरा से। दूसरी कामाख्या की परंपरा से, उसमें भी सात्विक परंपरा से, वामार्गी परंपरा से नहीं। ठीक है, तो सात्विकाचार्य के माध्यम से, कामाख्या की परंपरा से और तारापीठ की परंपरा से मेरा संबंध है। इससे अधिक मैं अभी नहीं बता सकता, गुरुजनों ने मना किया है।